कहते हैं अब दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और हमारे चारों तरफ हमारे जो पड़ोसी हैं वो एक तरीके से कहें कि हमारे तो दुश्मन ही है। एक तरफ पाकिस्तान को ले लीजिए, एक तरफ बांग्लादेश को ले लीजिए और ऊपर चाइना बैठा है, चाइना को ले लीजिए। जिस तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीति है वो पूरी दुनिया जानती है। किस तरीके से ताइवान पर वो कब्जा करने के लिए बैठा है, तिब्बत पर लगभग कब्जा कर चुका है, नेपाल पर भी नजरें गड़ाए बैठा है, लोन बहुत सारे देशों को बीआरआई के जरिए दिया हुआ है जिससे कि वहां भी अपने वो पैर जमा सके। इसी से आगे बढ़कर अब जमीन पर तो राज कर ही रहा है। बीआरआई के अंतर्गत 75 देशों से होता हुआ उसका जो रोड का प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहा है। हालांकि वो पूरा कभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो एक अलग बात है। लेकिन अब चीन ने समंदर को अपना नया ठिकाना बनाया है। समंदर पर अब लगातार कब्जा करने की कोशिश चाइना कर रहा है। वो हिंद महासागर की बात हो या फिर प्रशांत महासागर की बात हो, जिस तरीके से चीन की घुसपैठ इन दोनों ही जगह पर लगातार बढ़ रही है, उससे एक तरीके से खतरा पैदा होता है भारत के लिए, खतरा पैदा होता है। और जो देश हैं जो हिंद महासागर से या फिर प्रशांत महासागर से बॉर्डर शेयर करते हैं। देखिए, एक युद्धाभ्यास होता था जिसका नाम है तलिस्मान सेबर। इसे मुख्य तौर पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया किया करते थे, चीन को काउंटर करने के लिए करते थे, चीन को जो ताकत दिखाई जा सके वो क्या करते थे। लेकिन इस बार इस युद्धाभ्यास में, ये जो युद्धाभ्यास हिंद और प्रशांत महासागर में हो रहा है, इसमें 19 देशों ने हिस्सा लिया है। और पहली बार इस तलिस्मान सेबर में 2025 का जो युद्धाभ्यास चल रहा है इसमें भारत ने भी पहली बार हिस्सा लिया है, जिससे कि चीन को साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई है। क्योंकि इस युद्धाभ्यास में 40,000 सैनिकों, 19 देशों के 40,000 सैनिकों ने भाग लिया है और अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन एक अजीबोगरीब बात यह भी हुई कि जैसे ही 16 जुलाई को युद्धाभ्यास शुरू हुआ वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज चाइना के दौरे पर चले गए। 5 दिन की उनकी यात्रा है, 16 तारीख से 21 तारीख तक। तो एक तरफ तो इधर युद्धाभ्यास शुरू हुआ, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं चीन। तो यह भी एक संदेश देने की कोशिश है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और चीन बहुत मोटा व्यापार करते हैं, लगभग $325 बिलियन का व्यापार करते हैं, जिसमें से $200 बिलियन से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया कमाई करता है चाइना से। मतलब लोह आयस्क वगैरह भेजता है बहुत बड़ी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब जिस तरीके से तलिस्मान सेबर, जिसका अर्थ है जादुई तलवार, इस युद्धाभ्यास का भारत जिस तरीके से अब हिस्सा बना है, उसने कहीं ना कहीं चाइना को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आप पड़ोसी हैं तो पड़ोसी के हिसाब से रहिए। विस्तारवादी नीति अब भारत के साथ नहीं चलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के साथ पापुआ न्यू गिनी के आसपास के समुद्री इलाकों में भी इस युद्धाभ्यास की गर्जना सुनी जा सकती है। ये पापुआ न्यू गिनी वही है जहां अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और वहां उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। देखिए, जो युद्धाभ्यास है 2005 से शुरू होता है और साल में 2 बार ये किया जाता है। मुख्य रूप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये युद्धाभ्यास होता था, लेकिन इस बार चीन को साफ संदेश देने के लिए भारत की सरहदों के अलावा हिंद प्रशांत में अपनी आक्रामक हरकतों को वो जारी ना रखे। एक मजबूत, एकजुट और तकनीकी तौर पर तेज गठबंधन उसे जवाब देने के लिए तैयार है। 40,000 सैनिकों के साथ इस बार यह शुरू हुआ। यह अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। यहां 19 देशों के 40,000 सैनिकों ने जो धमक दिखाई है, वाकई में उसके चीन के कान तो जरूर खुल गए होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बार 400 किलोमीटर की रेंज वाली अपनी जो मिसाइल है उनका टेस्ट किया। यहां पर जापान ने टाइप 3 की मध्यम दूरी की जो सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइलें हैं उनका प्रयोग किया। दक्षिण कोरिया ने भी अपने टैंकों का इस्तेमाल किया, हॉवित्जर का यहां इस्तेमाल हुआ। अमेरिका ने भी F-35B लड़ाकू जेट्स ने यहां हिस्सा लिया। भारत पहली बार इसमें शामिल होकर चीन को बड़ा संदेश देने में एक तरीके से कामयाब हुआ है। युद्ध अभ्यास के बीच दिलचस्प बात यह रही कि जिस दिन यह शुरू हुआ उस दिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज चाइना के दौरे पर पहुंचे हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से जो ठिकाने, सैन्य ठिकाने चीन समुद्र में कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर कर रहा है, उसे भी साफ संदेश दे दिया गया है कि इन हरकतों से अब बाज आ जाओ, नहीं तो फिर ये जो 40,000 सैनिक दिख रहे हैं वो
क्या कुछ करेंगे आने वाले वक्त में वो तो जिस तरीके से चीन हरकत करेगा उससे पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से अब इस युद्धाभ्यास में भारत ने हिस्सा लिया है चीन को संदेश देने के लिए, उस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।